30 दिन तक शुगर छोड़ने पर बॉडी में क्या होता है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, सुबह की चाय बिना चीनी, बिस्किट नहीं, मिठाई नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, और ये सब आप 30 दिन तक फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि बॉडी कमजोर हो जाएगी, दिमाग स्लो हो जाएगा, मूड खराब रहेगा और आपका वेट एकदम से गिर जाएगा। लेकिन सच है कि शुगर एक साइलेंट एडिक्शन है। आप डेली इतना शुगर खा रहे हो, वो भी बिना रियलाइज किए। चाय, जूस, ब्रेड, नमकीन, पैकेट फूड सब में शुगर छुपी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 30 दिन तक शुगर छोड़ने पर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और साथ ही इससे रिलेटेड 10 मिथ और फैक्ट, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट मिथ ऐसा है जो आपकी सोच बदल देगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आपका खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। तीस दिन तक शुगर छोड़ देने पर बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसे लेकर मिथ नंबर 1 है कि शुगर छोड़ते ही बॉडी वीक हो जाती है। लेकिन सच है कि जब आप डेली शुगर लेते हो तो आपकी बॉडी इसे फास्ट एनर्जी के रूप में यूज करती है, और जैसे ही आप शुगर बंद कर देते हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और इसे कहते हैं विड्रो। जब आप शुगर छोड़ना स्टार्ट करते हो तो पहले 2-4 दिन आपको थकान, हेडेक, चक्कर या फिर लो मोटिवेशन जैसा फील होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये है बॉडी का डिटॉक्स होना। जैसे ही आपको शुगर छोड़े 5 से 7 दिन होते हैं तो आपकी बॉडी फैट को एनर्जी बनाना सीख जाती है और फिर आपकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। तो इस मिथ का सॉल्यूशन ये है कि आप 8 से 7 गिलास पानी पिएं, फ्रूट्स लें, प्रोटीन लें और प्रॉपर नींद जरूर लें। शुगर छोड़ने को लेकर मिथ नंबर 2 है दिमाग को शुगर चाहिए होती है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों ब्रेन को शुगर नहीं बल्कि ग्लूकोज चाहिए होता है, और ये ग्लूकोज आपको रोटी, चावल, दाल, सब्जी इनसे भी मिल जाता है। और जो ये रिफाइंड शुगर होती है ये सिर्फ डोपामाइन स्पाइक करती है। और जब आप 30 दिन तक शुगर छोड़ देते हैं तो इससे आपकी एंजाइटी कम होती है, फोकस बेटर होता है, मेंटल क्लियरिटी मिलती है और आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, नट्स लें और साथ ही अपना स्क्रीन टाइम कम करें। 30 दिन तक शुगर छोड़ने को लेकर मिथ नंबर 3 है, लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम 30 दिन तक शुगर छोड़ देंगे तो हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुगर एक ड्रग जैसा काम करती है। जब आप शुगर लेना बंद कर देते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन एडजस्ट करता है, इस वजह से आपके माइंड में इरिटेशन होता है। क्योंकि जब आप शुगर छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके 10-15 दिन के बाद आपका मूड स्टेबल रहता है, कॉन्फिडेंस बेटर होता है और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर वॉक करें, सनलाइट लें और हेल्दी स्नैक्स लें। 30 दिन तक शुगर छोड़ने को लेकर मिथ नंबर 4 है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर हम शुगर खाना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फास्ट वेट गिरने लगेगा। लेकिन दोस्तों शुगर छोड़ना वेट लॉस का फाउंडेशन है, शॉर्टकट नहीं है। और वैसे भी वाटर वेट लॉस पहले कम होता है, लेकिन रियल वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइज से ही कम होता है। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये है कि आप क्वांटिटी कंट्रोल में करें, प्रोटीन पे फोकस करें और डेली एक्सरसाइज करें। शुगर को लेकर मिथ नंबर 5 है, लोग क्या सोचते हैं कि बस चाय की शुगर छोड़ देना ही काफी होता है। लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिडन शुगर ही सबसे डेंजरस होती है। बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, जूस, इस सब में शुगर छुपी होती है। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये कि आप पैकेट फूड का लेबल जरूर रीड करें और नेचुरल स्नैक्स लें। शुगर को लेकर मिथ नंबर 6 वो है, लोग सोचते हैं कि शुगर खाने से स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच है कि शुगर बॉडी में सूजन बढ़ाती है, और अगर आप 30 दिन तक शुगर छोड़ देते हैं इससे आपकी स्किन के एक्ने कम होते हैं, स्किन का ग्लो इंप्रूव होता है और स्किन का ऑयल बैलेंस होता है। तो इस मिथ का सॉल्यूशन ये है कि आप पानी ज्यादा पिएं, फ्रूट ज्यादा खाएं और नींद पूरी लें। शुगर को लेकर मिथ नंबर 7, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए डेंजरस होती है और नॉर्मल लोग बिल्कुल सेफ है। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मुझे तो डायबिटीज नहीं है, मैं तो मीठा खा सकता हूँ, और थोड़ी सी मिठाई खाने से क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी शुगर बच्चों और जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और यही आपका सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन शुगर का सच ये है कि शुगर सिर्फ ब्लड शुगर नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे बॉडी के हार्मोन्स बिगाड़ देती है। क्योंकि जब आप रोज शुगर खाते हैं तो इससे इंसुलिन बार बार स्पाइक होता है, बॉडी फैट स्टोर करने लगती है, हंगर कंट्रोल बिगड़ता है, एनर्जी लॉस होती है और आपकी बॉडी में सूजन बढ़ने लगती है।
फिर धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ती है, थकान रहने लगती है, आपको बार बार भूख लगती है और आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसका मतलब डायबिटीज आने से पहले बॉडी डैमेज शुरू हो चुका होता है, बस सिम्टम्स नहीं दिखते। तो ऐसे में आप 30 दिन तक शुगर छोड़ देते हैं तो इससे इंसुलिन बैलेंस में रहता है, बेली फैट कम होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है और बार बार खाने की आदत पर कंट्रोल होता है। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये है कि डेली शुगर खाने की लिमिट फिक्स करें, मिठाई को डेली हैबिट नहीं बल्कि ओकेजन ट्रीट बनाएं, पैकेट फूड कम करें और फ्रूट से नेचुरल शुगर लें। शुगर को लेकर मिथ नंबर 8 वो है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर हमने शुगर छोड़ दी तो हमारा खाना बिल्कुल बेस्वाद और बोरिंग लगेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, लोग डरते हैं कि बिना मिठास के खाना अच्छा नहीं लगेगा, बिना चीनी के चाय फीकी लगेगी और बिना मिठाई के मजा नहीं आएगा। और इसी डर की वजह से लोग शुगर छोड़ नहीं पाते। लेकिन रियलिटी ये कि हमारी जीभ को शुगर की आदत हो जाती है और जब आप शुगर छोड़ते हैं तो शुरुआत में आपको सब फीका लगता है, लेकिन 10 से 14 दिन के बाद आपका टेस्ट रीसेट हो जाता है और फिर आपको फूड ज्यादा मीठे लगने लगते हैं, सब्जी का नेचुरल स्वाद आपको अच्छा लगता है और मसालों का फ्लेवर आपको ज्यादा अच्छा लगता है और चाय की खुशबू आप इंजॉय करते हो और आपको असली स्वाद वापस मिलने लगता है। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये कि आप मसाले, नींबू, धनिया और पुदीना यूज करें, फ्रूट्स को डेजर्ट बनाएं और गरम ड्रिंक में इलायची और दालचीनी डालें। धीरे धीरे शुगर को कम करें, एकदम से नहीं। शुगर को लेकर मिथ नंबर 9 वो है, लोगों के माइंड में ये मिथ बैठा हुआ है कि मीठे खाने की क्रेविंग कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी ये प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि मुझसे मीठा खाना नहीं छोड़ा जाता, रात को क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक बार खा लिया तो कंट्रोल नहीं होता और इसी वजह से लोग हार मान जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये कि क्रेविंग एक आदत होती है, भूख नहीं। और आपका ब्रेन शुगर से डोपामाइन लेता है, जब शुगर बंद हो जाती है तो आपका ब्रेन धीरे धीरे रीसेट हो जाता है। जब आप शुगर छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो 7 दिन तक आपकी क्रेविंग स्ट्रांग रहती है, लेकिन 14 दिन बाद आपकी क्रेविंग वीक हो जाती है और 21 से 28 दिन बाद आपकी हैबिट रीसेट होती है और 30 दिन बाद आपकी क्रेविंग कंट्रोल में आ जाती है। पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन आप अपने मन के मालिक बन जाते हो। तो इस मिथ के लिए सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको शुगर खाने की क्रेविंग हो तो सबसे पहले पानी पिएं, 10 मिनट डिले का रूल बनाएं, फ्रूट्स और नट्स खाएं, खुद को बिजी रखें। शुगर को लेकर मिथ नंबर 10 और ये सबसे बड़ा मिथ है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक बार शुगर छोड़ दी तो लाइफ टाइम तक शुगर छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि लाइफ टाइम तक मिठाई कैसे छोड़ दूं। उनके माइंड में ये रहता है कि बर्थडे, शादी और मैरिज, इन सबको हम कैसे मैनेज करेंगे, और इस डर की वजह से वो शुगर छोड़ने की कभी भी शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि शुगर डिटॉक्स का मतलब टॉर्चर नहीं बल्कि कंट्रोल बनाना है। 30 दिन का डिटॉक्स आपके ब्रेन और टेस्ट को रीसेट करता है और फिर आप सोचते हो कि कब खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, और फिर आप शुगर की चॉइस नहीं बल्कि शुगर आपकी चॉइस होती है। तो इस मिथ का सॉल्यूशन ये है कि आप मिठाई जरूर खाएं, प्लान के साथ खाएं, कंट्रोल के साथ खाएं, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं। फेस्टिवल में मिठाई लिमिट में रखें, रोज शुगर अवॉइड करें और माइंडफुल ईटिंग करें। दोस्तों शुगर छोड़ना मुश्किल नहीं है बल्कि शुगर का गुलाम बनकर जीना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थे 30 दिन तक शुगर छोड़ने से रिलेटेड 10 मिथ और फैक्ट। आप सभी को कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप भी रेडी हो शुगर डिटॉक्स चैलेंज के लिए तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग हेल्थ के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।